तो यार मोटिवेशन ऐसा कुछ मैं कहूँगा नहीं, मतलब मेरी फितरत ही है वो मैं कहता हूँ। मैंने जो कहा कि मैं जब कभी सेटल हो जाता हूँ ना, वो लगता है ये खेल मुझे समझ आ गया है, इसमें अब यही बस करना है तो ये रिजल्ट आ जाएगा, तो वो मेरा इंटरेस्ट चला जाता है। और दूसरी मैं ये जरूर कहूँगा कि कोविड ने मुझे बड़ी सीख दे दी। कोविड में अलग अलग लोगों के बारे में अलग अलग ये किया, लेकिन जो इम्परमानेंस ऑफ लाइफ जिसे आप कहते हैं, तो वो एकदम ही आपके मुंह पे आ गया। जैसे एक्टिंग पढ़ते वक्त भी मैंने सुना था, आदिल दा मेरे टीचर बहुत बार इसके बारे में बात करते हैं। वो एक बात करते हैं कि शमन्स जो थे, शमन्स मतलब अमेरिका जो हमारा ये है, तो अमेरिका जब यूरोपियंस ने जाके उसको इन्वेड किया, और इन्वेड ही किया उसके पहले बहुत बहुत वहाँ पे इंडिजिनियस ट्राइब्स आए थे, और ट्राइबल लोगों को शमन्स कहते हैं। तो उनका ये मानना होता था, वो ऐसे उनमें एक ऐसा फिलोसॉफी थी, और जीने की फिलोसॉफी ऐसे जैसे हिंदुस्तान में हमारे यहाँ कोई भी फिलोसॉफी होती है, अच्छी हो बुरी हो उस पर बात हो सकती है, लेकिन वो सारा फिलोसॉफी हमारे जीने का हिस्सा होती है, वैसे ही उनके साथ था। तो वो कहते थे कि हम अपनी डेथ जो है, वी आर कैरिंग इट ऑन आवर लेफ्ट शोल्डर। तो कभी भी हम आज कभी भी गुजर सकते हैं, दैट्स ट्रू। और कोविड में एकदम हमारे सामने आ गए। तो आप कोई भी एक्शन, जो वो मानते हैं शमन्स कि कोई भी आप एक्शन करो, वह ऐसी करो कि ये आपकी पृथ्वी के ऊपर की लास्ट एक्शन है, ये आप, दिस इज द लास्ट एक्शन ऑफ योर लाइफ टाइम। वो कोविड के बाद जो है एकदम सबको समझ आ गया, यार कभी भी खेला खत्म हो सकता है, और आजकल तो कभी 30s में भी लोग जा रहे हैं, 40s में भी जा रहे हैं। दैट्स द रियलिटी, वी नीड टू कन्फ्रंट इट। तो अब क्या करें? तो मुझे ये समझ आ गया, भाई ऐसा नहीं होगा कि मैं कमर्शियल काम कर लूंगा और जब टाइम मिलेगा तब मैं मुझे जो एज एक्टर एक्सपेरिमेंट करना है या सीखना है वो मैं करूंगा, वो तो हो नहीं सकता। सो नाउ आई मेक दैट चॉइस। एंड व्हाट इज पावर? मोस्ट ऑफ द टाइम्स लोग आर्टिस्ट के तौर पे पावर इसको समझते हैं कि मैंने कितना पैसा कमाया, मैंने कितनी पॉपुलैरिटी कमाई। हर किसी का सक्सेस का और अकम्पलिशमेंट की व्याख्या अलग हो सकती है। मेरी ये है कि देखो, एक्सपेरिमेंटल नाटक करना ये एक लीजर है, उसमें आपको पैसे नहीं मिलते, उसमें आपको उस तरीके का पॉपुलैरिटी नहीं मिलती, ये घाटे का ही सौदा है अगर आप देखो उस तरीके से। लेकिन ये घाटे का सौदा करने का लीजर क्या मैं कमा सकता हूँ? क्या मेरे में वो पावर है कि मैं भैया 2 महीने सब कमर्शियल काम को ना कह के, बिना किसी मॉनेटरी गेन्स के, मैं जाके रियली में ये नाटक के प्रोसेस को सबमिट कर रहा हूँ। और अगर मुझे 2 फोन आ भी जाए कि सर ये फिल्म आपको करनी है, तो मैं कह सकता हूँ कि आप रुक जाओ। अगर वो रुक सकते हैं तो रुक जाए, और भी बड़ी पावर है, नहीं है तो आगे जाए। लेकिन आई एम इन पावर पोजिशन टू से नो टू प्रोजेक्ट्स। दैट आई फील is a power in as artists. Most of the times people think getting lots of offers is power. No, that is not my idea of success. मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग उदाहरण देता हूँ। एक अरुण कोलटकर करके मराठी में पोएट है, बहुत बड़े पोएट है, ट्रूली रेवोल्यूशनरी, ट्रूली ग्लोबल सेंसिबिलिटीज के पोएट है, और ज्यादा पॉपुलर भी नहीं है, बहुत लोगों को पता भी नहीं है। उन्होंने बहुत सारे जिंगल्स लिखे हैं। आपको अचंभा होगा ये जान के, आपने 90s में सुने होंगे काफी सारे जिंगल्स या कॉपी राइटिंग अरुण कोलटकर ने किए, वो उनका पैसे कमाने का है। अब एक टाइम पे उनको लाइफ में ये समझ आ गया कि मुझे पैसे जीने के लिए इतने इतने हजार रुपए जो भी उनके टाइम पे लगते हैं, ये मैं 2 कॉपीज लिख के कमा सकता हूँ। 2 कॉपीज लिखने के लिए कितना टाइम? 2 कॉपीज मतलब 2 एड फिल्म्स, जिनको पता नहीं है दर्शकों को बताना चाहता हूँ, 2 एड फिल्म लिखने में मुझे कितना टाइम लगता है? 2 मिनट की एड फिल्म है, उस प्रतिभा के इंसान को तो 10-12 मिनट से ज्यादा नहीं लगते। मैं महीने में जब 20 मिनट काम करता हूँ तब मुझे महीने का पैसा मिल जाता है। बाकी टाइम पे मैं अपनी कविताएं लिखूंगा जो मैं अपना चॉइस है। तो मुझे लगता है मोटिवेशन से भी ज्यादा मुझे लगता है मुझे अपनी जिंदगी ऐसी ही देखनी है। मुझे लगता है ये मेरी पावर है जो मैंने ओवर द इयर्स कमाई, दैट आई कैन मेक अ चॉइस टू गो विद कॉल अतुल, गो थ्रू हिज प्रोसेस। और मुझे न्यूट्रलिटी भी बड़ी सही लगती है। जैसे कि अलग अलग क्लस्टर्स हैं,
जैसे आप अगर एकदम हिंदी सिनेमा में एकदम पॉपुलर काम कर रहे हो तो ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी आप सब जगह पे उस तरीके से एक्सेप्ट नहीं होंगे। तो लोगों को बहुत बार लगता है हिंदी सिनेमा में, हिंदी फिल्म जगत में पॉपुलर बनना यही सब, मतलब ये एक्टर का भाग ध्येय है। नहीं, बिल्कुल नहीं है। बहुत सारे क्लस्टर्स हैं और बहुत सारी जगह है जहाँ पे आप एकदम ही मतलब खोखले लग जाएंगे। आपके कला का, आपके पॉपुलैरिटी का, पैसे का कोई अहमियत नहीं। तो मुझे ऐसी सेटअप्स बड़े अच्छे लगते हैं कि आप जाते हो न्यूट्रल, वहां आपको कोई नहीं जानता, और आपके काम जब आप करने लगते हो तो धीरे धीरे लोगों का परसेप्शन बदलता है और लोग आपसे प्यार करने लगते हैं, लोग आपको रिस्पेक्ट देते हैं, लोग आपको सराहने लगते हैं, लोग आपका काम अप्रिशिएट करते हैं। आई लव दैट काइंड ऑफ, सो आई रियली लव places where I'm absolutely unknown, where I have to go and prove myself. And that it is not an ego trip, you understand. It also affirms my faith in my tools. Those tools which have been tangibly passed on to me by my teachers. कि ये 3, 4, 6, 7 चीजें करोगे, इस तरीके का डिसिप्लिन अगर आप अपने काम में लाओगे, इस तरीके से आप अपने काम को अप्रोच करोगे, तो भैया जो है रिजल्ट अच्छा ही आने वाला है। बेसिक क्वालिटी ऑफ वर्क तो आप प्रोड्यूस करें। अब ये कभी कभार बहुत ही अच्छा हो जाता है, कभी कभार आप एकदम मुंह के बल गिरते हो, बट दैट्स ओके, दैट इज पार्ट ऑफ आर्टिस्टिक जर्नी।